बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइस एंड टेस्ट हट में सबको खुशामदीद। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार से तैयार है। आप कचौरियों को भूल जाएंगे, आप पैटीज को भूल जाएंगे, इतने मज़े के ये हम तैयार कर रहे हैं अपने गोल्डन ट्विस्टेड पॉकेट्स। इसको किस तरह से तैयार करना है और क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करने हैं, चलिए आए बनाना स्टार्ट करते हैं। मोटी वाली सेवइयाँ लेने, इसमें आपने 50 ग्राम लेके इसको हाथ की मदद से तोड़ लेना है आधा आधा इंच की, और इन्हें 3 से 4 मिनट बॉईल करके रख लेना अपने पास। चिकन भी आपने बॉईल कर लेनी है और इसे श्रेड करके इसे भी अलग करके रख लें। 1.5 कप श्रेड की हुई चिकन होनी चाहिए। सॉस पैन में 3 टेबलस्पून आपने ऑयल शामिल कर देना है। इसमें 1 कप आपने चॉप किया हुआ प्याज शामिल करना है, बारीक चॉप किया हुआ है। आप चाहें तो चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं। आधा कप आपने टमाटर ले लेने हैं। इसका छिलका आपने रिमूव कर लेना है। मैंने बहुत सी वीडियोज़ में बताया है इसे किस तरह से रिमूव करना है। शिमला मिर्च आपने लेनी है 3/4 कप। इन सब सब्जियों को अच्छे से आपने सौते कर लेना है। प्याज भी नरम हो जाए और टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इतना आपने इन्हें पकाना है। सब्जियां अच्छे से नरम हो गई हैं। अब इसमें मसाले शामिल कर दें। तो स्मोक पेपरिका शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। नींबू का रस शामिल कर दें 1.5 खाने का चम्मच। 1.5 खाने का चम्मच ही आपने सोया सॉस शामिल कर देना है। इसमें श्रेड की हुई चिकन और बॉयल की हुई सेवइयाँ शामिल कर दें। और जो यखनी हमारी बची थी बॉयल करते हुए, उसको भी आपने 1/2 कप जो है वो भी शामिल कर देना है। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर और जब तक ये सारे लिक्विड की खुश्क नहीं हो जाता उतनी देर तक आपने इनको अच्छे से पकाते रहना है। लो टू मीडियम हीट पर आपने इनको अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है क्रीम चीज़ 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है तो आप ट्रायंगल वाली जो मिलती है ना बाज़ार में प्रोसेस्ड चीज़, वो भी डाल सकते हैं। क्रीम चीज़ को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसको खुश्क करना है हमने। अभी ये ज़रा ज़्यादा सौगी है तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करते हुए हमने इसे इतना पका लेना है कि ये डो की तरह सारा चिपक जाए और पैंदे को छोड़ दें बर्तन के। इतनी आपने इस डो को जो है ना पकाना है। लास्ट में हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें कि अब हमारी जो फिलिंग है वो डो की फॉर्म ले रही है। आंच बंद कर दें। चूल्हे से उतारने के बाद आपने 3 टेबलस्पून इसमें हरी मिर्चों का शामिल कर देना है। 1/4 कप आपने कटा हुआ बारीक हरा धनिया शामिल कर लेना है। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से फिलिंग के अंदर मिक्स कर लें और फिलिंग को अब आपने एक बाउल में निकाल लेना है। अब हम अपने डो तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए आपने 1.5 कप मैदे को छान लेना है। इसमें आधा चाय का चम्मच यीस्ट शामिल कर दें, आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर दें, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर दें पाउडर फॉर्म में। बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल कर दें। तेल आपने शामिल कर देना है 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो जैतून का इस्तेमाल करें या आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस होगी वो डाल लीजिएगा। इन अब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि हम डो को गूंद सकें। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के और पौना कप आपने दूध लेना है, तो इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है। सॉफ्ट आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। एकदम से दूध शामिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा जितना हम पानी से आटा गूंदते हैं उसी तरह से गूंदेंगे।
आटा हमारा गूंद चुका है। इसे अब आपने किसी भी क्लिंग रैप से, प्लास्टिक शीट से कवर करके रख देना है ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो खुश्क ना हो जाए। रेस्ट देंगे इसको 1 से 2 घंटे के लिए। डो को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसके बराबर के 6 अदद पेड़े तैयार कर लेंगे। अगर आप छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 8 अदद भी बना सकते हैं। मैंने 6 अदद जो है ना इसको डिवाइड कर दिया है डो को। इसके सारे बॉल बना लें। तो 6 अदद मैंने बॉल तैयार कर लिए हैं। एक एक आपने बॉल ले लेना है और इसको इसी तरह से बेलना है जितना हम रोटी बेलते हैं आम अपने घर में। इतनी मोटाई में आपने रोटियां सारी बेल लेनी है। बेल कर आपने इसे रखते जाना है। देखें, इस तरह से एक एक करके आपने बॉल लेते जाना है और रोटी बेलते जाना है। तो 6 की 6 रोटियां जो है वो हम बेल कर इधर रख लेते हैं। तमाम रोटियों को आपने बेल कर रख लेना है, ये चिपकेंगी नहीं। तो ये देखें जी, हमारी सारी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब आपने ये करना है कि 2-2 रोटियों को आपने अच्छे से खुश्के में रोल करके एक दूसरे के ऊपर रख देना है और इन्हें दोबारा से बेल लेना है। इनको आपने ऊपर नीचे रखकर अच्छे से बेलते जाना है। दोनों तरफ से इतना बेलना है जिस तरह से आपकी मोमोज़ की शीट होती है या वह समोसा शीट बनती है, इतनी आपने बारीक करनी है। तो इसको बहुत अच्छे से आपने बेलना है। जितनी आम रोटी होती है उससे बारीक आपने इनको कर लेना है। ऊपर नीचे करते हुए देखें, इस तरह से ये बड़ी होती जाएगी। अच्छे से इनको बेल लीजिएगा और उसके बाद आपने इन दोनों लेयर्स को अलहदा कर देना है। देखिए, बहुत आराम और एहतियात के साथ आपने दोनों अलहदा करनी है ताकि फटे भी नहीं और आराम से निकल आए। जब आप खुश्का अच्छे से लगाएंगे तो बहुत अच्छे आराम से ये सेपरेट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं होगा। तो इन्हें अलहदा कर लें और इसमें फिलिंग स्टार्ट कर लें। लेयर लगाने के लिए हमने ले लिया है देसी घी 2 टेबलस्पून। इसमें 2 टेबलस्पून ही हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक कोटिंग बना लेंगे। इस कोटिंग को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है, एक स्लरी सी बन जाएगी। अब आपने एक रोटी जो है बेली हुई उसको एक प्लेट के ऊपर डाल लेना है और इसको आपने कवर करना है इस कोटिंग के साथ, ये घी की जो हमने तैयार की है। अब एक कुकी कटर ले लें, इसे दरमियान में रख लें और इसमें फिलिंग जो है वो अच्छे से प्रेस करके और इसमें डाल दें। बहुत अच्छे से प्रेस करके आपने इसे निकाल लेना है। अब आपने सारे किनारों से इसको इकट्ठा कर लेना है। अच्छे से जब आपने सारे किनारे उठा लेने हैं तो फिर इसको हल्का सा स्ट्रेच कीजिएगा और ये आउटर साइड जो है जितनी भी बाहर, उसको भी अच्छे से घी की कोटिंग जो आपने तैयार की है उसे लेप कर दें। इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें, घुमाकर आपने इसको प्रेस करना है हल्के हाथ से और फिर ये सारा आपने खोल लेना है जिससे पोटली तैयार होती है। देखें, अब आपने क्या करना है, जो बाहर वाली लेयर है आपकी बाहर, उसमें वो भी अच्छे से घी की कोटिंग के साथ आपने कवर कर देना है। तो ये बहुत मज़े की क्रिस्पी सी एक आपकी डो जो है वो फॉर्म हो जाएगी और बनने के बाद बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। इसको अच्छे से लगाने के बाद अब आपने इस सारी लेयर को ऊपर की तरफ जो है ना इस पे इकट्ठा करके और एक पॉकेट तैयार कर देनी है दोबारा से। ये देखें, इस तरह से आपने सारे किनारे ले लिए हैं इसको इकट्ठा करके और अब आपने इसको भी अच्छे से प्रेस करके ट्विस्ट कर देना और एक्स्ट्रा अगर होगा तो आपने आटा वो निकाल लेना है। और ये देखें कितने अच्छे ट्विस्टेड हमारे चिकन के पॉकेट्स तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आपने सारे पॉकेट्स तैयार कर लेनी हैं और इन सब को बनाकर आपने ग्रीस की हुई डिश में, बेकिंग डिश में आपने इसे रखते जाना है। बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लें, इसमें अपने ट्विस्टेड पॉकेट्स को बनाकर रखते जाएं। ये देखिए, इस तरह से आपने एक एक को अलग-अलग से एक दूसरे से दूर करके आपने इस तरह से बना के सारी रख लेनी। तो सारी हमारी ट्विस्टेड पॉकेट्स तैयार हो गई हैं। अब आपने क्या करना है, एक जर्दी ले लेनी है अंडे की, उसमें आपने पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देना है और उसको फेंट के अच्छे से इन सब के ऊपर अच्छी सी कोटिंग कर देनी है। कोटिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है, कोई भी किनारा आपका रहना नहीं चाहिए।
इसे आपने 180 डिग्री पर 25 से 30 मिनट बेक कर लेना है। ये देखिए हमारे पॉकेट्स बेक होकर आ गए हैं। अब इसको हल्के हाथ से आपने ऑयल जो है वो अच्छे से ऊपर लगा देना, ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी और सॉफ्ट हो जाए। तो मज़ेदार सी हमारी ट्विस्टेड चिकन पॉकेट्स तैयार हो चुकी हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंदर से ये किस तरह से दिखती है, इस तरह से देखें। ये कितना खूबसूरत सा ये ज़बरदस्त हमारा ट्विस्टेड पॉकेट तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्व कीजिएगा इसे चिली गार्लिक केचप के साथ। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। नई आने वाली दूसरी रेसिपीज़ के लिए विज़िट ज़रूर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।